तो यूजुअली मार्वल के किसी भी फेस की पहली मूवी को देखने के बाद उसके पूरे फेस का इतना क्लियरली आइडिया नहीं लग पाता है, लेकिन एंटमैन क्वांटमेनिया क्योंकि इसके मल्टीवर्सल सागा के बिग बैड को इंट्रोड्यूस करवा देती है तो हमें काफी कुछ आइडिया लगने लगा है। तो इसीलिए बात करते हैं इस बारे में कि आखिरकार मार्वल के फेस 5 में होने क्या वाला है। जैसे सबसे पहले मई में आने वाली है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जो कि गार्डियंस की ट्रिलॉजी को कंप्लीट करके हमें इनकी कहानी का क्लोजर तो प्रोवाइड करेगी, और इसके दोनों ट्रेलर्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इमोशंस पे काफी हैवी होने वाली है। जेम्स गन ने अपनी पुरानी दोनों मूवी के फॉर्मूले को इस पिक्चर में रिपीट किया हुआ है एक इमोशनल एंगल के साथ, क्योंकि इसके दोनों ट्रेलर्स को देखकर ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है कि इस मूवी में हम 110% किसी न किसी गार्डियन को खोने वाले हैं, प्रोबेबली एक से ज्यादा। और ये कौन होगा ये डेव बटिस्टा ही बता पाएंगे या ऑलरेडी बता चुके हैं। और हाँ, इस पिक्चर में हम नए कैरेक्टर एडम वॉरलॉक को भी देखने वाले हैं, जो गार्डियंस को हंट करने के लिए निकल पड़ा है पिछली पिक्चर में आयशा की बेइज्जती करने के लिए, जिसका रोल प्ले करेंगे विल पोल्टर। और भाई बंदे ने अच्छी खासी बल्किंग कर रखी है। बट दैट बीइंग सेड, मैं इस चीज को बहुत ही क्लियरली मेंशन कर देना चाहता हूं कि इस बात के बहुत हाई चांसेस हैं कि इस मूवी का मार्वल के फेज 5 से कोई भी बहुत बड़ा कनेक्शन नहीं होने वाला है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमको कैंग डायनेस्टी में कोई गार्डियन देखने को भी ना मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि इस मूवी के बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम को रिबूट कर दिया जाए, क्योंकि हमको ये तो पता ही है कि इस मूवी के बाद गार्डियंस की टीम में काफी हेवी चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट गार्डियंस की डेथ हो जाएगी। और देखो, ऐसे हैरान परेशान मत हो, मार्वल कॉमिक्स में गार्डियन की टीम में चेंजेस होते रहते हैं, कभी आयरन मैन, कभी नोवा, कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो इनको ज्वाइन करते हैं, छोड़ते रहते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं पहले ही बता रहा हूं कि कैंग डायनेस्टी में हो सकता है कि हमको गार्डियंस देखने को भी ना मिले, लेकिन सीक्रेट वॉर में मिल सकते हैं। सीक्रेट वॉर अलग स्केल पे बात करेगी भाई। फिर इसके बाद आती है मार्वल की मार्वल्स, क्या बढ़िया नाम है, इसके बारे में बात करने में बहुत मजा आने वाला है। कहते मूवी रिलीज होने वाली थी जुलाई में, फिर इसको डिले करके पहुंचा दिया गया 10 नवंबर 2023 में, मतलब ये कुछ महीनों बाद रिलीज होने वाली है, विच आई थिंक इज एक्चुअली गुड आइडिया, क्योंकि अब मार्वल के पास टाइम मिल जाता है इस मूवी को अच्छी तरह से रगड़ के पॉलिश करने का। लेकिन इसी डिले को अनाउंस करने के साथ साथ मार्वल वालों ने इसका फर्स्ट पोस्टर भी हमको दिखा दिया, जिसमें हमको इसके 3 मेन कैरेक्टर्स भी देखने को मिले, जो कि है कमाला खान की मिस मार्वल, मोनिका रैम्बो के फोटॉन, और हमारी कैरल डैनवर्स की कैप्टन मार्वल। अब देखो, वैसे तो ऑन पेपर इस मूवी या इसके किसी भी कैरेक्टर का मल्टीवर्सल सागा से डायरेक्टली कनेक्शन समझ में नहीं आता है, लेकिन सिर्फ एक चीज है जो मुझे इस मूवी को लेकर थोड़ा सा एक्साइटेड बना देती है, और वो है कमाला का कंगन। अब मुझे पता है कि आप लोग बोलेंगे देख फिर शैंग-ची की चूड़ी वाली थ्योरी लेके आएगा, तो मैं लेके आएगा। जब तक मल्टीवर्सल सागा खत्म नहीं हो जाती मैं गलत प्रूव नहीं होऊंगा। शैंग-ची की चूड़ी वाली थ्योरी अपनी चलती रहेगी, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर। और देखो, कमाला खान के कंगन के साथ तो इन्होंने टाइम ट्रैवल एक्चुअली में दिखा दिया भाई। मिस मार्वल में कमाला अपने कंगन का यूज करके टाइम में पीछे जा चुकी है। इससे बड़ा कैंग से कनेक्शन आपको क्या चाहिए? ये लिटरली एक टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस है। तो आई एम लाइक 96.69% श्योर, माय फेवरेट नंबर, कि ये कहीं ना कहीं मल्टीवर्सल सागा या फिर कैंग से कोई ना कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे आगे जाकर। अगर इस मूवी में नहीं तो कहीं आगे जाकर हमें इसके ओरिजिन्स या फिर इसके बारे में और भी कुछ देखने को मिल सकता है। आई मीन, इस कंगन का कुछ ना कुछ पार्ट तो एक्सप्लोर होगा ही होगा, क्योंकि हमने मिस मार्वल के एंड में कमाला और कैरल को इसी कंगन की वजह से जगह बदलते हुए तो देख ही ली थी। फिर इसके बाद आते हैं इसी साल रिलीज होने वाले फेज 5 के 2 और इंपॉर्टेंट शोज, और वो है सीक्रेट इन्वेजन और लोकी का सीजन 2। इस साल और भी कुछ शोज रिलीज होने वाले थे, लेकिन मार्वल ने एलिजिडली अपने प्लान्स को चेंज कर दिया है, तो सिर्फ लोकी और सीक्रेट इन्वेजन रिलीज होंगे, जिसमें से सीक्रेट इन्वेजन प्रोबेबली मई में कभी आएगा। और देखो, मैं इसके लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हूं, क्योंकि स्क्रल्स और ह्यूमंस के वॉर का बीच एक्साइटिंग जरूर होगा, लेकिन आई थिंक ये मल्टीवर्सल सागा से कनेक्टेड नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और थंडरबोल्ट से कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश करेगा अपने कनेक्शंस को। फिर इसके बाद आता है अपना फेवरेट लोकी का सीजन 2, जो अपने सीजन 1 के एंड पे और भी ज्यादा आगे बिल्ड करेगा कि आखिरकार टीवीए को लीड कौन कर रहा है। वो बड़ी सी पोला नहीं बोलना है, बंद करना है। मुंबई इंडियंस के फैन भी नाराज होने लग गए बोल के कि भाई अब तो आईपीएल भी खेलना छोड़ दिया है, बंद कर दे बोलना। तो नहीं बोलेंगे कि आखिरकार वो कैंग की बड़ी सी मूर्ति थी किसकी, और हमें कौन कौन से वेरिएंट्स इस वाले सीजन में देखने को मिलने वाले हैं। आई मीन, इसके पोस्ट क्रेडिट में हमने 1 से 1000 लाख करोड़ ज्यादा देख लिए थे, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक विक्टर टाइमली की बात कर रहा हूं, जिसको हमने लोकी के साथ एसोसिएट किया, वो 1920s और 30s के टाइमलाइन वाली। अगर मेरा ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लेना। अगर आप इस वाले वेरिएंट पे ध्यान दोगे तो ये एक्चुअली में काउंसिल ऑफ कैंग्स का मेंबर नहीं है। अभी क्यों नहीं है ये देखने में इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसा नहीं है
है कि एक नंबर का चुकंदर है, क्योंकि 1920s और 30 में एग्जिस्ट करने के साथ साथ टाइम ट्रैवल की बात कर रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, ऐसा सुनने में आया है कि ये शो एक्चुअली में हमको एक से ज्यादा वेरिएंट्स दिखाएगा कैंग के। प्लस लोकी सीजन 1 के एंड में जो कांड हुए थे, सिल्वी दीदी ने जो पुला, फिर से बोल रहा हूं यार, मतलब जो कैंग को पेला था कुच्चू कुच्चू करके, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कहां है, सिल्वी कहां घूम रही है, उसने क्या किया, जितने भी इंकर्जन्स हो रहे हैं उनका क्या, जो ब्रांच रियलिटीज बनने लगी है उनका क्या होगा, सारे सवालों के जवाब। एक्साइटेड। लेकिन फिर आता है 2024, जिसकी पहली मूवी हमें सरप्राइजिंगली 5वें महीने मतलब मई में देखने को मिलेगी। 4 महीने तक कुछ भी नहीं। हो सकता है कि इस बीच मार्वल वाले किसी शो को ड्रॉप कर दें, लेकिन अपनी उम्मीदों को बहुत ज्यादा आसमान की ऊंचाइयों में मत रखना, क्योंकि मार्वल वालों ने पहले ही कह दिया कि वो अपने शोज और मूवी के बीच में अब थोड़ी सी स्पेसिंग वगैरह रखना चाहते हैं। तो मई 2024 में मार्वल की पहली मूवी आने वाली है कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और कैप्टन अमेरिका का नाम सुन के जिनके मुंह में पानी आ गया ना कि स्टीव रॉजर्स की वापसी होने वाली, तो नहीं, वो जो एंड गेम में पेगी कार्टर के साथ गुलछर्रे उड़ाया ना टाइम में वापस जाके उन्होंने, उसके बाद उनकी जो आत्मा सूखी है, तो चांद पे जाने के बाद इस आदमी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो इस पिक्चर में कैप्टन अमेरिका की जगह लेने वाले हैं सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका बनके, जो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में फैल्कन थे, अब वो कैप्टन अमेरिका बन चुके। और मुझे पता है कि ये खबर सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोग की इस पिक्चर से उम्मीदें कम हो गई होंगी, लेकिन मेरी बात पूरी तरह से सुन लो। तो जितना शतुर्मुर्गों से सुनने में आ रहा है, तो ये पिक्चर बेसिकली सुपर सोल्जर सीरम से डील करने वाली है। मतलब जो आप लोगों ने इनक्रेडिबल हल्क में वो देखा था ना, मिस्टर ब्लू और मिस्टर ग्रीन, तो मिस्टर ब्लू जिसका खोपड़ा से फूल गया था, वो इस पिक्चर में दोबारा से अपीयर होगा और वो इस मूवी में द लीडर का रोल प्ले करेगा, जो एक्चुअली में मार्वल कॉमिक्स में हल्क का एक विलन होता है। अब ये कौन होता है, क्या होता है, इस पे किसी और दिन बात करेंगे। बस आप इतना समझ लो कि ये इस पिक्चर में विलन होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली ये इस मूवी का मेन विलन नहीं है। इस मूवी का मेन विलन जो है वो होगा रेड हल्क। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो, इस मूवी का मेन विलन होगा रेड हल्क। इंपैक्ट पड़ा कि फिर से बोलूं तो, क्योंकि मार्वल के पास हल्क की सोलो मूवी की राइट्स को लेकर थोड़ा सा लफड़ा है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम हल्क की मूवी बना करके उसका नाम कैप्टन अमेरिका 4 रख देंगे, यूनिवर्सल को क्या ही पता चलेगा। बट मजाक से हटके हमें इस मूवी में शी हल्क का जो चोरी किया खून और हल्क का जो नाजायज लौंडा था, उसके बारे में जो भी सीक्रेट्स हैं वो रिवील करते हुए देखे जाएंगे। और होपफुली हमारे हल्क के साथ इस मूवी में जस्टिस हो सकेगा। मैं भी पता नहीं क्या बोल देता हूं, जस्टिस फॉर पर्पल चड्डी, शायद ही हो पाए। ये पर्पल चड्डी वाला जोक अच्छा नहीं लगे तो हटा देना। नहीं। फिर नेक्स्ट आती है थंडरबोल्ट्स, जो एक तरह से देखा जाए तो काफी प्रॉमिसिंग लग रही है और दूसरी तरह से काफी हग्गू भी, क्योंकि आप खुद ही देखो ना, बाकी सुपर सोल्जर, रेड गार्डियन सुपर सोल्जर, टास्कमास्टर सुपर सोल्जर, येलेना आदि सुपर सोल्जर, गोस्ट क्योंकि सुपर सोल्जर के क्राइटेरिया में फिट नहीं थी तो उसको जायदाद से बेदखल कर दिया, मतलब वो इस पिक्चर में अब है नहीं। लेकिन जहां ये हीरोज इतनी पिक्चर को लेकर एक्साइटमेंट नहीं जगा रहे हैं, वहीं पर मूवी का एक एस्पेक्ट है जो मूवी को लेकर मुझे एक्साइटेड बना देता है, और वो है सेंट्री। अब जो लोग सेंट्री के बारे में नहीं जानते तो मैं बस आपको इतना बता देता हूं कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स उर्फ सेंट्री मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाले सबसे ओवर पावर्ड सुपर हीरोज में से एक है। मतलब इसकी शक्ति का बस आपको एक छोटा सा उदाहरण इतना दे देता हूं कि वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन के टाइम पे हल्क इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि वो वर्ल्ड ब्रेकर बन जाता है। मतलब वो अपने कदम से बिल्डिंग्स और वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखने लग गया था, उसका एंगर अनकंट्रोलेबल था। तो एवेंजर्स इसको रोकने के लिए सेंट्री को लेके आते हैं और सेंट्री अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हल्क से टक्कर लेता है और हल्क और सेंट्री एक दूसरे से लड़ते लड़ते स्टेलमेट दे देते हैं। मतलब वो दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे को रोक देते हैं। तो आई होप कि आप समझ सकते हो कि सेंट्री कितना ज्यादा पावरफुल है, एंड इसके साथ ही साथ इसको मार्वल कॉमिक्स का सुपरमैन कहा जाता है। बट पर्सनली मैं इस चीज से अग्री नहीं करता। इसकी पर्सनैलिटी में थोड़ी अलग डेप्थ है। इसका जो कैरेक्टर है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, इसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि सेंट्री इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर और वो इस मूवी का मेन विलन रूमर्ड है। रूमर्ड क्या है, आप बस इतना समझ लो कि किसी भी दिन न्यूज आ सकती है इसकी कास्टिंग की। और यही वो प्रोस्पेक्ट है जो मुझे थंडरबोल्ट्स के लिए एक्साइटेड बना देता है, क्योंकि ये मूवी जितना हमको बता रही है उससे कहीं ज्यादा छुपा रही है। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, ये 4 सुपर सोल्जर्स के नाम पे प्याज काटने वाले सिपाही
सेंट्री के सामने कौन सा तिलिस्मी मंत्र फूक लेंगे। और देखो ये वीडियो मैंने ऑलमोस्ट शूट कर लिया था, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अपन ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन अपने मैथ्यू मर्डॉक फेवरेट लॉयर हु इज एक्सट्रीमली गुड उनकी तो बात ही नहीं करी। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और वो ये है कि सिंस मार्वल वालों ने अपनी स्लेट को बहुत ज्यादा चेंज किया है तो हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली ये शो रिलीज कब होगा। पहले ये अगले साल में कभी रिलीज होने वाला था और सिंस ये 18 एपिसोड्स का है जो 18 हफ्ते चलेंगे, मतलब आधा साल लगभग, और अब मार्वल के सारे शोज अगले साल की तरफ पुश होते जा रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। फिलहाल के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगले साल के मिड से लेकर अगले साल के एंड तक का भी रन होना चाहिए, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर हम इसको अगले साल के एंड में स्टार्ट होकर 2025 में जाता हुआ देखें तो। और जहां तक रही कहानी की बात तो हमें बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसकी फिल्मिंग अभी स्टार्ट होनी बाकी है जो पूरे 1 साल तक चलेगी और इसमें हमारे फेवरेट लॉयर चार्ली कॉक्स मैट मर्डॉक रिटर्न करने वाले हैं एंड एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ मार्वल सुपर हीरोज टू अपीयर एज वेल। और इसमें हमारी जेसिका जोन्स जो नेटफ्लिक्स वाली क्रिस्टियन रिटर थी वो भी रिटर्न कर सकती है, जॉन बर्नथाल के पनिशर भी रूमर्ड है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसको नेटफ्लिक्स वाले शो जैसे एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि उतना हार्ड आर रेटेड नहीं होने वाला ये, इसको मार्वल वाले बना रहे हैं और बॉर्न अगेन से मतलब है कि इसको नया टेक लेने की कोशिश करी जाएगी। थोड़ा हार्डकोर होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं, एक नया टेक है, डिफरेंट काइंड ऑफ डेयरडेविल देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा ब्रूटल नहीं होगा। हमने शी हल्क में ऑलरेडी इसको अपीयर होते हुए देखा है तो शी हल्क से इसके कनेक्शंस निकल के आएंगे, थोड़ा ज्यादा एजाइल है, थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ डेयरडेविल है। आई लाइक इट। खैर तो कुल मिला के ये था मार्वल की मल्टीवर्सल सागा का फेज 5 जो इसकी स्लेट को थोड़ा सा प्रॉमिसिंग बना देता है। इसमें कुछ मूवीज हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं, कुछ हैं जो इतनी ज्यादा नहीं, और जब तक इनके बारे में कुछ और सुनने को नहीं मिलेगा, कुछ देखने को नहीं मिलेगा, इसके बारे में कुछ भी कहना सोचना समझना मुश्किल है और इसके बारे में बात कर पाना तो और भी ज्यादा खतरनाक सही है। लेकिन हाँ, आप सब मुझे कमेंट्स बताना कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर आप करेंगे। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो तो आप भूल ही चुके हो, मतलब लिटरली भूल ही चुके हो। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।